हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ करण मसरू। वेलकम टू दिस वीडियो। एंड प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि अगर हम टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिदम या तो वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो टाइम टेकन जो है वो या तो एग्जैक्ट टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं या इनपुट के टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें कि हमने चूज़ किया था इनपुट के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना। उसके बाद हमने देखा था कि इनपुट के रिस्पेक्ट में भी वर्क डन अगर हम निकालते हैं तो हम जो है हाईएस्ट ऑर्डर जो टर्म होता है उसको ही कंसिडर करते हैं, जिसको हम ऑर्डर ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं। तो अगर दो एल्गोरिदम है, एक है वर्क डन 3n+7 एंड दूसरे का है 5n² + 10, तो हम कहते हैं एल्गोरिदम 1 इज बेटर देन 2 बिकॉज इसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ लीनियर है, दैट इज n है, एंड इसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्वाड्रेटिक है, n² है। तो लीनियर जो है वो लार्ज वैल्यूज ऑफ n के लिए इरिस्पेक्टिव ऑफ कांस्टेंट एंड स्मॉलर ऑर्डर टर्म्स कम नंबर ऑफ स्टेप्स लेगा एंड हेंस दिस इज बेटर। ठीक है, इसको हमने ऑर्डर ऑफ ग्रोथ भी बोला था। तो हमारी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी कि हम जो है इनपुट के रिस्पेक्ट में टाइम टेकन या वर्क डन निकालना चाहते थे, वो हमने कर लिया था। दूसरा हमारा क्या था कि अगर एक है 5n² + 10, दूसरा है 3n² + 8n+7, तो एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीज वेरी लार्ज, ये दोनों जो है वो सेम सेट ऑफ फैमिली में हमें बिलोंग करवाने थे, राइट, बिकॉज दोनों का ऑर्डर ऑफ ग्रोथ सेम है। तो अब हम देखने वाले हैं एसिम्प्टोटिक एनालिसिस, जिसमें कि कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस है जिनकी मदद से हम इनको एक स्टैंडर्ड तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड जो सेम फैमिली में बिलोंग करेंगे, मतलब कि हम सिर्फ हाईएस्ट ऑर्डर टर्म को कंसिडर करेंगे, लोअर ऑर्डर टर्म्स और कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर करते हुए जो सेम फैमिली में बिलोंग करेंगे उनको हम सेम फैमिली में रखेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। तो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एसिम्प्टोटिक एनालिसिस का बेसिक मतलब ये होता है एनालिसिस ऑफ ए फंक्शन एज द वैल्यू ऑफ द इनपुट गोज वेरी लार्ज। ओके, सो आई विल से इट इज नथिंग बट एनालिसिस ऑफ ए फंक्शन as the value of input goes to a very large value or becomes very large. Okay, और यू कैन से एज द वैल्यू ऑफ द इनपुट टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो हम जो फंक्शन को स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसको बोलते हैं एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। अब एसिम्प्टोटिक एनालिसिस को फैसिलिटेट करने के लिए हम कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस का यूज करते हैं जिनको बोलते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। ठीक है, सो आई विल राइट डाउन एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। ठीक है, तो देर आर 5 asymptotic notations which we will study: big O notation, big omega notation, theta notation, small o notation and small omega notation। ठीक है, इस वीडियो में हम बिग ओ नोटेशन देखेंगे, बाकी नोटेशंस हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। नाउ बिग ओ नोटेशन हम थोड़ा पेशेंटली थोड़ा ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, बाकी नोटेशंस भी डिटेल में देखेंगे, बट एक बार बिग ओ नोटेशन आपने अच्छे से समझ लिया तो बाकी नोटेशंस में माइनर वेरिएशंस होंगे तो उसमें हम थोड़ा सा स्पीड अप कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट मी राइट डाउन बिग ओ नोटेशन। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बिग ओ। ओके, तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ। जो लोग पहली बार देख रहे होंगे उनको थोड़ा अजीब लग सकता है, बट इट्स क्वाइट सिंपल। मैं आपको आगे एग्जांपल्स, ग्राफ सब कुछ समझाऊंगा तो पूरा डेफिनेशन और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स से वी हैव अ फंक्शन g ऑफ n। ओके, देन बिग O ऑफ g ऑफ n, इस तरह से ये रीड किया जाता है। बिग O ऑफ g ऑफ n इज द सेट ऑफ फंक्शंस f ऑफ n। क्या है ये? सेट ऑफ फंक्शंस है, एक फंक्शन नहीं। इट इज द सेट ऑफ फंक्शंस f ऑफ n सच दैट देयर एग्जिस्ट सम पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स c, n0 such that 0 is less than equal to f of n is less than equal to c times g of n for all n greater than equal to n0। तो बेसिकली क्या कह रहा है ये कि बिग O ऑफ g ऑफ n एक सेट ऑफ फंक्शंस f ऑफ n है सच दैट f ऑफ n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी बट लेस देन इक्वल टू c टाइम्स g ऑफ n होगी फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ n ग्रेटर देन सर्टेन n नॉट, एंड these equations satisfying there must
देयर मस्ट बी अ पेयर ऑफ कांस्टेंट सी एन एंड नॉट विच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। अब याद रखना यहाँ पे देयर एग्जिस्ट मैंने लिखा है, फॉर ऑल नहीं लिखा है। मतलब फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ सी एन एंड नॉट ये वैलिड हो ऐसा जरूरी नहीं है, एटलीस्ट एक के लिए भी वैलिड होगा तो हम बोलेंगे एफ ऑफ एन बिलोंग्स टू द सेट ऑफ फंक्शंस रिप्रेजेंटेड बाय बिग ऑफ जी ऑफ एन। ठीक है, मल्टीपल सी कॉमा एन नॉट की पेयर के लिए भी ट्रू हो सकता है, बट एटलीस्ट एक के लिए भी हुआ देन वी विल से एफ ऑफ एन बिलोंग्स टू द सेट ऑफ फंक्शंस डिनोटेड बाय बिग ऑफ जी ऑफ एन। ठीक है, नाउ ये जो है 0 इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एन इज लेस देन इक्वल टू सी टाइम्स जी ऑफ एन। तो काइंड ऑफ जो जी ऑफ एन जो है when multiplied with constants give an upper bound to f of n। when multiplied with a constant हमारा जो g of n है वो f of n को क्या करता है, एक अपर बाउंड देता है, राइट कि f of n की वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका ग्राफ देखें तो अगर ये मान लो इनपुट है n एंड यहाँ पे आपके फंक्शंस f of n कॉमा c टाइम्स g of n की वैल्यू चेंज होती है, ठीक है, एंड दिस इज सम वैल्यू ऑफ n नॉट। ओके, सो लेट्स से ब्लू से मैं f of n को डिनोट करता हूँ, सो लेट्स से दिस इज f of n, ठीक है, एंड ग्रीन से मैं g of n को c टाइम्स g of n को डिनोट करता हूँ। तो n नॉट से पहले c टाइम्स g of n की वैल्यू f of n से कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, बट वंस वी रीच n नॉट उसके बाद c टाइम्स g of n की वैल्यू f of n से ज़्यादा ही होगी। ठीक है, c टाइम्स g of n एंड दिस इज नथिंग बट f of n। ठीक है, सो c टाइम्स g of n जो है वो एक तरह से f of n को अपर बाउंड दे रहा है कि f of n की वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, सो बिग ओ नोटेशन इज यूज टू गिव अपर बाउंड। ठीक है, यूज टू गिव अपर बाउंड कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, नाउ let's take an example. So let's take an example. I'll say 5n square plus 7n plus 10 belongs to big O of n square। क्या ये बात सही है? तो पहली बात तो बिग ओ नोटेशन अपर बाउंड देता है, राइट। ये है हमारा f of n और ये है हमारा g of n। तो क्या हम g को एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके f of n को अपर बाउंड दे सकते हैं? कैन n स्क्वायर गिव एन अपर बाउंड टू n स्क्वायर? आंसर इज यस। इक्वेशन से भी देख लेते हैं। हमारी जो इक्वेशन थी 0 लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एन लेस देन इक्वल टू सी टाइम्स जी ऑफ एन, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। सो आई राइट 0 इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एन दैट इज 5n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 10 इज लेस देन इक्वल टू सी टाइम्स जी ऑफ एन। ठीक है, अब मुझे c और n नॉट की एक पेयर ऐसी फाइंड करनी है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। मल्टीपल पेयर भी हो सकती है लेकिन एक भी पेयर मिल गई, आई विल से दिस बिलोंग्स टू बिग ऑफ n स्क्वायर। ओके, सो मैं कांस्टेंट की वैल्यू क्या ले सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि c टाइम्स g ऑफ n जो है, c टाइम्स n स्क्वायर जो है वो इससे हमेशा बड़ा हो आफ्टर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ n। ठीक है, सिंपलेस्ट तरीका क्या है कि मैं c को यहाँ पे जो भी कोएफिशिएंट्स है n स्क्वायर के, n के और कांस्टेंट के, उन सभी के सम के बराबर ले लूँ। सो यहाँ पे कोएफिशिएंट का सम है 10 प्लस 7 17 प्लस 5 22। सो इफ आई टेक c इज इक्वल टू 22 इट विल बिकम 5n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 10 लेस देन इक्वल टू 22n स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो 22n स्क्वायर है वो 5n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 10 से फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए हमेशा ट्रू होगा। सो आई कैन से माई कॉन्स्टेंट वैल्यू इज 22 एंड n नॉट इज 1 and this is a valid pair of Cn and not such, then this equation holds. When I take C as 22 then this equation 22n square is greater than equal to 5n square plus 7n plus 10 is greater than for all n greater than equal to 1। तो C की वैल्यू हो गई 22 and not की वैल्यू हो गई 1। So I got a pair of Cn and not, so I will say yes this equation holds good। ठीक है, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि constant multiplied by n square can give an upper bound to n square। यहाँ तक क्लियर है? नाउ तो हमें जो चाहिए था कि हम हाईएस्ट ऑर्डर के टर्म में रिप्रेजेंट करें और इनपुट के टर्म में रिप्रेजेंट करें, तो अगर कोई बोलता है कि 5n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 10 है, आई कैन डायरेक्टली से इट इज बिग ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, तो हमने कोएफिशिएंट्स और लोअर ऑर्डर टर्म्स को हटा दिया और सिर्फ हाईएस्ट ऑर्डर टर्म को रखा है। ठीक है, नाउ
3n square plus 8n plus 9. This will also belong to big O of n square. Again, I can take constant as the sum of the coefficients, that is how much, 20, and n naught equals to 1. Then this equation 0 is less than equal to f of n is less than equal to c times g of n will be true for all n greater than equal to 1, right? And I can also say n square can give an upper bound to n square when multiplied with a constant, appropriate constant, right? अब एक बात समझो, यहाँ पे मैं c को 22 की जगह मान लो 15 ले लेता तो वो भी चल जाता, बट उसमें n नॉट की वैल्यू कुछ ज़्यादा हो जाती, ठीक है? तो देर में बी मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज, बट देर मस्ट बी एटलीस्ट वन पेयर ऑफ सी एन एन नॉट विच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, ठीक है? एंड एन नॉट की वैल्यू के बाद ऑल दी वैल्यूज ऑफ एन के लिए ये ट्रू होना चाहिए, राइट? एन नॉट के बाद सी टाइम्स जी ऑफ एन हमेशा एफ ऑफ एन से बड़ा होना चाहिए, ठीक है? ग्रेटर देन इक्वल टू. नाउ सो ये भी बिग ऑफ एन स्क्वायर में बिलोंग करेगा, ठीक है? अब हमारी दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? एक तो थी कि हमें इनपुट के रिस्पेक्ट में डिनोट करना है, वो हमने कर दिया. दूसरा, हमें कॉन्स्टेंट्स और लोअर ऑर्डर टर्म्स को इग्नोर करना था, वो भी हमने कर दिया. तीसरा ये था कि हमें 5n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 10 एंड 3n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 9 दोनों का हाईएस्ट ऑर्डर टर्म n स्क्वायर है, तो इनको सेम फैमिली ऑफ फंक्शंस में बिलोंग करवाना था. क्योंकि when we talk about large values of n, only n square will matter and lower order terms and constants will not matter. वो भी हमने यहाँ पे कर लिया. 5n square plus 7n plus 10 also belongs to big O of n square and 3n square plus 8n plus 9 also belongs to big O of n square. तो ये भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, ठीक है? सो ये एक स्टैंडर्ड तरीका हो गया. नाउ let's take one more example. 3n square plus 7n plus 5 belongs to big O of n. क्या ये ट्रू है? ये ट्रू नहीं है. हम इक्वेशन से भी देखेंगे, बट बिग ओ नोटेशन क्या करता है? बिग ओ नोटेशन अपर बाउंड देता है कि c टाइम्स g ऑफ n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ n. अब आप एक बात समझो, आप कांस्टेंट की कितनी भी बड़ी वैल्यू ले लो, बट लीनियर कैनॉट गिव एन अपर बाउंड टू क्वाड्रेटिक, n कैनॉट गिव एन अपर बाउंड टू n स्क्वायर. क्योंकि आप कांस्टेंट कितना भी बड़ा ले लो, कहीं ना कहीं तो n स्क्वायर डोमिनेट करके इससे बड़ा हो ही जाएगा, राइट? और बिग ओ नोटेशन अपर बाउंड देने के लिए यूज होता है कि इससे ज्यादा एफ ऑफ एन की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा. सो दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है? आई कैन ऑल्सो पुट इट इन द इक्वेशन 0 इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एन is less than equal to c times g of n for all n greater than equal to n naught, ठीक है? अब आप जो है c की वैल्यू कुछ भी ले लो, c की वैल्यू 1000 ले लो, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 1000n, ठीक है? तो ये बहुत वैल्यूज ऑफ n के लिए ये अपर बाउंड देगा इसको, नो डाउट, ठीक है? ये आपका n है, यहाँ पे आपका f ऑफ n एंड c टाइम्स g ऑफ n होगा, ठीक है? तो c टाइम्स g ऑफ n जो है वो आपका ये ओरिजिन से पास होता हुआ फंक्शन है. ये बहुत वैल्यूज़ के लिए अपर बाउंड देगा, नो डाउट, ठीक है ना? और ये स्टार्टिंग में ज़्यादा होगा क्वाड्रेटिक, फिर इससे कम भी हो जाएगा कुछ वैल्यूज़ ऑफ n के लिए, बट अल्टीमेटली क्या होगा, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये क्वाड्रेटिक इससे ज़्यादा हो जाएगा. Are you getting my point? This is nothing but your 1000n straight line and this is nothing but 3n square plus 7n plus 5. और हमें क्या चाहिए था कि आफ्टर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n दैट इज n नॉट, ये इक्वेशन हमेशा ट्रू हो. मतलब आफ्टर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n नॉट ये जो है इसको हमेशा अपर बाउंड दे, बट ये इसको हमेशा अपर बाउंड नहीं दे पाएगा. अल्टीमेटली क्वाड्रेटिक की वैल्यू इससे ज़्यादा हो जाएगी. सो वी कैन नॉट फाइंड अ पेयर ऑफ सी एन एन नॉट फॉर विच c times g of n is greater than equal to f of n for all values of n greater than equal to n naught, चाहे कोई भी कितनी भी बड़ी वैल्यू ऑफ n ले लो, राइट? सो वी से दिस इज not true. And also linear cannot give an upper bound to quadratic. Okay, so 3n square plus 7n plus 5 does not belong to the function set of functions denoted by big O of n, ठीक है? Okay, now 3n plus 5 belongs to big O of n. yes, ये true है. linear can give an upper bound to linear. आप इक्वेशन में पुट करके भी देख सकते हो. let's take next example. 3n square plus 7n plus 10 belongs to big O of n cube. अब बिग ओ नोटेशन अपर बाउंड के लिए यूज होता है. इफ n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कॉन्स्टेंट कैन गिव एन अपर बाउंड टू n स्क्वायर, n cube multiplied by a constant can definitely give an upper bound to n square. So this is also true, ठीक है? n cube can give an upper bound to n square. आप इक्वेशन में पुट कर सकते हो 0 is less than equal to f of n
इज लेस देन इक्वल टू सी टाइम्स जी ऑफ एन, ठीक है। और यहाँ पे मैं c की वैल्यू ले लेता हूँ 20, कोफिशिएंट्स का सम। सो 0 इज लेस देन इक्वल टू 3n² प्लस 7n प्लस 10 इज लेस देन इक्वल टू 20n³ फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो n0 की वैल्यू हो गई 1, c की वैल्यू हो गई 20, ठीक है। तो ये जो है n² 3n² प्लस 7n प्लस 10 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ फंक्शंस डिनोटेड बाय n³, ठीक है। और ये बिग ऑफ n² में भी बिलोंग करता है, बिग ऑफ n³ में भी बिलोंग करता है, बिग ऑफ n⁴ में भी बिलोंग करता है। n² से जितने भी बड़े बिग ओ नोटेशन है उन सब में वो बिलोंग करता है, क्योंकि वो सारे के सारे इसको अपर बाउंड दे सकते हैं, ठीक है। अगर कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है 3n² प्लस 5n प्लस 7, वी से इट बिलोंग्स टू बिग ऑफ n², ठीक है। बिग ऑफ n³ भी हम बोल सकते हैं, दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू बिग ऑफ n³, ठीक है। बट ये जो है ये हमारा टाइट अपर बाउंड है, टाइट अपर बाउंड, ठीक है। और ये टाइट नहीं है, ठीक है। और ये ज़्यादा एक्यूरेट भी है, राइट, क्योंकि यहाँ पे जो वर्क डन है वो n² के मल्टीपल्स में स्टेप है, n³ तो ज़्यादा हो जाएगा, राइट। सो दिस इज इवन मोर एक्यूरेट, ओके। सो यूजुअली हम जब क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो बिग ऑफ n² ही बताते हैं, बिकॉज दिस इज टाइट अपर बाउंड एंड मोर एक्यूरेट। n³ n⁴ में वो बिलोंग करता है, बट दैट इज नॉट वेरी एक्यूरेट। Like if I say a function belongs to 3n² plus 5n plus 7 belongs to big of n⁵, okay। इन जनरल अगर मैं आपको बताऊँ कि एक फंक्शन है वो बिग ऑफ n⁵ में बिलोंग करता है, सो वो n² भी हो सकता है, n³ भी हो सकता है, n⁴ भी हो सकता है, n⁵ भी हो सकता है, राइट। सो यूजुअली वी टेक दिस वन, बट थियोरेटिकली दिस इज ऑल्सो ट्रू, ओके। नाउ अगर लीनियर है तो 3n प्लस 5 वी से इट इज बिग ऑफ n, इट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ फंक्शंस डिनोटेड बाय बिग ऑफ n, ठीक है। और एक चीज़, अगर यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स एंड लोअर ऑर्डर टर्म्स है, फॉर एग्जांपल ये n जो है, ये g ऑफ n जो है वो है मान लो आपका 3n प्लस 5, ठीक है। सो दिस इज बिग O ऑफ 3n प्लस 5, यस। इसके साथ मैं कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके इसको अपर बाउंड दे सकता हूँ, राइट। बट जब मैं इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 टाइम्स दैट कांस्टेंट प्लस 5 टाइम्स दैट कांस्टेंट इज इटसेल्फ इज अ कांस्टेंट। सो अगेन आई कैन से दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू बिग ऑफ n, राइट। तो यहाँ पे कांस्टेंट्स या लोअर ऑर्डर टर्म लेने का कोई सेंस नहीं है बिग ओ नोटेशन के अंदर, ठीक है। सो ये क्वाड्रेटिक हो गया, ये लीनियर हो गया। अगर मैं आपको बोलूँ कि 9 नंबर ऑफ स्टेप्स लग रहे हैं, या 10 नंबर ऑफ स्टेप्स लग रहे हैं, या 5 नंबर ऑफ स्टेप्स लग रहे हैं, या कोई कांस्टेंट a नंबर ऑफ स्टेप्स लग रहे हैं, ठीक है, इट इज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट साइज, then I say such functions belongs to big O of n⁵0, ओके। दिस बिलोंग्स टू बिग ऑफ n⁵0 बिकॉज ये n के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता। और आई कैन ऑल्सो से दिस बिलोंग्स टू बिग ऑफ 1 बिकॉज n⁵0 इज 1, ओके। और इसको हम कांस्टेंट भी बोलते हैं, दिस फंक्शंस हैव, सो दिस बिग ऑफ 1 इज, सो दिस इज लीनियर, दिस इज क्वाड्रेटिक एंड दिस इज कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्ड को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा बिकॉज मैं जस्ट थोड़े टाइम बात करने वाला हूँ, ठीक है। नाउ वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप भी पूछना अपने फ्रेंड्स लोगों को, ये n⁵0 को हम 1 कैसे लिखते हैं? अगर मुझे प्रूफ करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ, राइट। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन से n⁵0 इज नथिंग बट n⁵b माइनस b, आई कैन से n⁵b माइनस b इज n⁵b डिवाइड बाई n⁵p इन दिस इज इक्वल टू 1, ओके। आप पूछना कि काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, दिस इज़ 5-6 मैथमेटिक्स, ठीक है ना। ये हम बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं, बट ये इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं, ये बहुत कम लोगों को पता होगा, ठीक है। एनीवेज, तो बिग ओ नोटेशन आपको क्लियर हो गया, ये अपर बाउंड देता है एंड क्वाड्रेटिक कैन बी गिवन एन अपर बाउंड बाय क्वाड्रेटिक और क्यूबिक और n⁴ एज वेल। बट हम आइडियली जो है वो जो क्वाड्रेटिक है उसको क्वाड्रेटिक से ही अपर बाउंड देते हैं बिकॉज दैट इज टाइट अपर बाउंड एंड मोर एक्यूरेट, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस द टर्म टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो ये टर्म आप काफ़ी जगह सुनोगे कि इस एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बेसिक मतलब क्या है? वी आर ट्राइंग टू डिनोट द टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिदम विथ रिस्पेक्ट टू द इनपुट साइज, ओके। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नथिंग बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी means denoting
the time taken by an algorithm to solve a problem or to run, time taken by an algorithm to run or to solve a problem with respect to input size. ठीक है, हम इनपुट साइज के टर्म्स में डिनोट करेंगे. ऑल्सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज जनरली डिनोटेड with respect to the amount of work done. Okay, so it is denoted with respect to the number of steps executed. कोई भी प्रोग्राम है, कोई एल्गोरिथम है, वो कितने स्टेप्स एग्जीक्यूट करता है. जितने ज़्यादा एग्जीक्यूट करेगा उतना ज़्यादा टाइम लेगा. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम जनरली जो है नंबर ऑफ स्टेप्स एग्जीक्यूटेड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो अब तक हमने जो भी पढ़ा उसको थोड़ा सम अप करके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन करते हैं. हमने वर्क डन निकाला था कुछ फंक्शंस का. एक का था an² प्लस bn+c के फॉर्मेट में, और एक का था an प्लस b के फॉर्मेट में, राइट, a1n प्लस b1 के फॉर्मेट में. एंड लेट्स से एक और एल्गोरिथम है जिसमें इनपुट का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका वर्क डन है a3. तो इसका मैं बिग ओ नोटेशन के रिस्पेक्ट में कह सकता हूँ कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ओ ऑफ n². ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट एल्गोरिथम. ओके, or I can say it is big of n² is the time complexity, or its time complexity is quadratic. Here I can say time complexity is big of n or it is linear. Here I can say time complexity is big of 1 or it is constant. ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है कोई भी एल्गोरिथम है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट साइज हमने निकाल ली, एंड जस्ट कंसिडरिंग द हाईएस्ट ऑर्डर टर्म. तो अगर दो एल्गोरिदम क्वाड्रेटिक वर्क कर रहे हैं तो इरिस्पेक्टिव ऑफ दियर फंक्शंस दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n² होगी. ठीक है, और अगर मैं आपको बोलूँ कि किसी एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n² है तो ये एक अच्छा एस्टिमेशन भी देता है, राइट, एंड ये रन करने से पहले ही हमें पता चल जाता है. तो एक प्रॉब्लम के दो एल्गोरिदम है, एक की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n² है एंड एक की बिग ऑफ n है, तो कौन सा बेटर है? ऑब्वियसली बिग ऑफ n है. ठीक है, दैट्स वाई आई सेड कि हम जो है टाइट अपर बाउंड वाली कॉम्प्लेक्सिटी कंसिडर करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा एक्यूरेट है. अब इसमें भी मैं कह सकता हूँ कि ये बिग ऑफ n² है, बट फिर आप इसको और इसको कंपेयर नहीं कर पाओगे ना. सो वी यूजुअली टेक द टाइट अपर बाउंड वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ओके, बिग ओ नोटेशन आई होप आपको समझ में आया होगा. इसमें काफ़ी टाइम देके अच्छे से एग्जाम्पल की मदद से हमने समझा. बाकी नोटेशन में माइनर डिफरेंसेस होंगे, एंड नाउ वी कैन स्पीड अप अ लिटिल बिट फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो फॉर ऑल दी 4 रिमेनिंग नोटेशंस. थैंक यू.